दोस्तों क्या आपने भी ज़मीन खरीदी है और एक दिन एक आदमी आता है और कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, जल्दी से तुम इस जगह को खाली करो, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आए दिन भारत में क्या, मतलब मैं तो बिहार में सबसे ज़्यादा देखता हूँ। बिहार में अक्सर, खैर मैं किसी जगह को नामजद नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सिर्फ, आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं कि कोई आदमी आकर कहता है कि क्योंकि आपने तो हाल में ही रजिस्ट्री कराई थी, और आगे आदमी बोलता है कि वो ज़मीन मेरी है, तुम जल्दी से खाली करो और मैं ही मालिक हूँ। और बाद में पता चलता है कि खतौनी में भी उसी का नाम था। तो असल में वो आदमी कौन था कि जिसने आपको ज़मीन बेची? क्योंकि आप तो भाई ले करके ज़मीन फंस गए, फिर अब आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक किसी पर है। हमारा टॉपिक क्या है? खरीदी हुई जमीन पर पुराना मालिक वापस आ जाए तो क्या होगा? सोचिए, आपने जो जमीन खरीदी उस पर वही मालिक आ जाए वापस, जो कि जमीन का असली हकदार है, जो मालिक है, और आपको जिसने बेचा वो कोई और आदमी था। ये कैसे मुमकिन है? कैसे हो सकता है? सब मुमकिन है इसी देश में। हर एक बातें आपको मैं बताऊंगा, सारे अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, बस बने रहिएगा वीडियो के एंड तक आप लोग। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? असली सच्चाई क्या है? अब समझिएगा दोस्तों, इस केस का असली सच्चाई क्या है, असल मकसद क्या, असल कहानी क्या है, समझिएगा जरा ध्यान से। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन तो आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्या है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्री हो गई, सब खत्म, जमीन मेरी, लेकिन असली खेल यही से शुरू होता है। कई बार होता क्या है, पहले की रजिस्ट्री फर्जी होती है, मालिकाना हक क्लियर नहीं होता, या जमीन पर पहले से केस चल रहा होता है और बाद में पुराना मालिक या उसका वारिस सामने आ जाता है। देखिए दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि कोई जमीन आप खरीद लेते हैं और आए दिन या फिर उस जमीन पर पहले से कोई केस चलता रहता है, आप तो कोई वेरिफिकेशन करवाते नहीं। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप वेरिफिकेशन वगैरह करवाते नहीं है, बस आप जो है कि ऐसे ही जमीन ले लेते हैं, कोई वेरीफाई नहीं। और आप जमीन लेने के बाद और जब केस कुछ जो है चलता रहता है पहले से, अगर वो जब फैसला सामने आता है तो पता चलता है कि जिससे आपने जमीन खरीदी थी उसके पास मालिकाना हक ही नहीं था, और अब जिसके नाम पर जमीन वो ट्रांसफर हुई है, जो कि कोर्ट ने किया है, जिसके नाम पर ट्रांसफर की जमीन, वो आदमी आकर कहता है कि जमीन मेरी है, तुम खाली कर दो। यानी कि असली मालिक वो है, आप नहीं है। क्योंकि आपके साथ तो हो जाता है फ्रॉड। आप बेवकूफियों की तरह, क्या बोल सकते हैं, बेवकूफ इंसान की तरह जाते हैं, बस जमीन के पैसे देते हैं और जमीन ले लेते हैं, ना कोई वेरीफाई करते हैं, ना कोई रजिस्ट्री बराबर करवाते हैं, ना ही खतौनी में नाम चेक करते हैं। आप बस सीधा जाके पैसे दिए और जमीन अपनी। लोगों को सबसे बड़ी बीमारी यही है, और सबसे बड़े लोग बेवकूफ वही होते जो लोग सोचते हैं कि हम बस पैसे दे देंगे और जमीन हमारी हो गई। ये सबसे बड़ी गलती है। अक्सर गांव में ये होता है, बिना वेरिफिकेशन के कोई जमीन नहीं खरीदनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्या है समझिएगा, क्या सच में जमीन छीन सकती है? अब समझिएगा दोस्तों, जब वो मालिक आता है तो क्या सच में वो जमीन छीन सकता है आपसे? सच्चाई क्या है असल में, हमें समझिएगा। सीधा जवाब है हाँ, बिल्कुल छीन सकता है, छीन भी सकती है। बाप रे बाप, यानी कि आपने पैसा भी दिया, जमीन छीन भी सकती है, सीधा जवाब है। और नहीं भी, ये डिपेंड करता है असली, आपकी रजिस्ट्री असली है या नकली, शेयर असली मालिक या था या नहीं, जमीन पर कोई पुराना केस था या तो नहीं, कहीं कोई पुराना केस तो नहीं था। अगर आपकी खरीदारी लीगल और सही तरीके से हुई है तो कानून आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन अगर यही भी कहीं भी गड़बड़ है तो परेशानी शुरू हो सकती है। देखिए दोस्तों, जमीन छीन सकती है, बिल्कुल छीन सकती है, और नहीं भी छीन सकती, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने जब वो ज़मीन खरीदी, जब वो ज़मीन पर केस वगैरह चल रहा था, कोई परेशानी चल रही थी, तो आप ज़मीन जिससे खरीदे, क्या वो असल में मालिक था? क्या उसको हक भी था ज़मीन बेचने का? अगर उसको हक था ज़मीन बेचने का, उसने अगर आपको बेच दिया तो आपकी ज़मीन नहीं छीनी जाएगी। अगर उसको हक नहीं था और केस जो उल्टा किसी और के पाले में जाके गिर गया, किसी और की जीत हो गई, तो फिर आप हो जाएंगे परेशान, आपकी ज़मीन छीन सकती है। लाखों रुपए जो अपने इकट्ठा करके सपनों का आशियाना बनाने के लिए, अपने सर के पे छत बनाने के लिए, अपने बच्चों के सर पे छत देने के लिए आपने जो इकट्ठा किए थे, जो पैसे दिए थे,
वो सब बर्बाद हो जाएगा और आप हो जाएंगे सीधा सीधा बर्बाद। लेकिन अगर ये गलत हो गया, कोई फ्रॉडियन ऐसा आपको बेच दिया, तो कानून आपके साथ देगा। कानून आपके साथ खड़ा है, बशर्ते जो फैसला आएगा वो कानून का, वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के आप जमीन कैसे ले सकते हैं यार, समझ में नहीं आता है। आप जब भी अपनी शादी करते हैं तो भाई पंडित जी वगैरह से कुंडली तो निकलवाते होंगे आप, तो जब उनसे कुंडली निकलवाते हैं अपनी जिंदगी का फैसला करने के लिए, तो वो भी तो आपकी जिंदगी भर की कमाई है, वो प्रॉपर्टी बनाने में जो आप पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे आपने खरीदा है प्रॉपर्टी को, तो उसकी आप जन्म कुंडली क्यों नहीं निकलवाते हैं? बहुत जरूरी है। उसकी बिना जन्म कुंडली निकलवाए, बिना चेक किए, 36 के 36 गुण मिलाए बिना आप जमीन नहीं ले सकते। यही असली सच्चाई है और यही असल सच्चाई है। लोग क्यों फंस जाते हैं आप समझिएगा दोस्तों, लोग फंस क्यों जाते हैं, कैसे फंस जाते हैं लोग, इतने भोले लोग हो कैसे जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं इतने सबसे ज्यादा भोले लोग? इतने भोले, इतने सीधे साधे लोग पाए कहाँ जाते हैं इस हमारे हिंदुस्तान में? ध्यान दीजिएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, लोग फंसते क्यों हैं? बिना जांच के जमीन खरीद लेते हैं, सिर्फ कागज देखकर भरोसा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, लोग फंसते क्यों हैं? लोग सिर्फ जो है जमीन देखकर भरोसा कर लेते हैं, पैसे दे देते हैं, यहां तक कि बिना वेरिफिकेशन के कागज पर ही जो कागज सामने आया उसी पर भरोसा कर लेते हैं और वही खा जाते हैं धोखा। और जो लोग धोखा खाते हैं, जो वो नस्ल है धोखे खाने वाली, वो लोग कहाँ पाए जाते हैं? हिंदुस्तान में। कहाँ? सबसे ज्यादा बिहार में, यूपी में। ऐसा नहीं कि हर जगह, कहीं और नहीं, सिर्फ इन्हीं दो जगह सबसे ज्यादा, लेकिन इन्हीं दो जगह पाए जाते हैं, बाकी हर जगह लेकिन सबसे ज्यादा जो है बिहार में, यूपी में है। भूमाफिया का क्रेज भी ज्यादा है और चोरी का भी ये मामला यहाँ पे सामने आता है। और बेवकूफ़ी के भी जो लोग पाए जाते हैं, हमारे हिंदुस्तान के बिहार में ही पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आई स्पीसीज भी बिहार ही देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ और अनपढ़ लोग भी बिहार में ही पाए जाते हैं। बिना कोई वेरिफिकेशन के प्रॉपर्टी ले लेते हैं और आगे चल के पछताते लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ज़मीन का पूरा इतिहास चेक नहीं करते। और सबसे बड़ी गलती, जल्दी में सस्ता सौदा देखकर खरीद लेते हैं। यही जल्दबाजी बाद में लाखों करोड़ों का नुकसान कर देती है। कोई जमीन का वेरिफिकेशन नहीं करते, पूरा इतिहास नहीं निकलवाते कि वो जमीन आपके लिए बेहतर है कि नहीं, किसी वकील से भी नहीं मिलते और जल्दबाजी में सौदा कर देते। सोचते कि हमें तो एजेंट ने सस्ता सौदा दिखा दिया है, उस एरिया में जमीन बहुत महंगा है लेकिन हमें तो सस्ता मिल गया। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती का बायस बन जाता है ये। और आपके लाखों करोड़ों के रुपए की जो संपत्ति थी, जो आपने लगाए थे उस प्रॉपर्टी को लेने में, वो डूब जाती है। और वही मालिक आ जाता है वापस, जिसकी वो जमीन होती है, वो आके छीन लेता है आपसे। और आप जब बोलेंगे मेरे पैसे, तो बोलेगा कि भाई जिससे आपको आपने पैसे दिए थे उसे समझिए। ज़्यादा आप कुछ कहेंगे तो मैं सीधा प्रशासन को बुलाऊंगा और आपके ऊपर ही मामला उल्टा पड़ जाएगा। ये होता है ऐसा, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर पुराना मालिक आ जाए तो क्या करें? और समझिएगा दोस्तों, अगर पुराना जब मालिक आ जाता है तो उस दौरान आपको क्या करना चाहिए? क्या कर सकते हैं आप? क्या ही कर सकते हैं आप, समझिएगा। अब ध्यान से सुनो, यही सबसे जरूरी हिस्सा है। स्टेप 1, तुरंत अपने सारे कागज यानी कि रजिस्ट्री, खाता, म्यूटेशन, ये सारी चीजें निकालो। स्टेप 2, जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन या ऑफलाइन वेरीफाई करो। देखिए, जब भी कोई आदमी आकर कहता है कि जमीन मेरी है नहीं, कि असली मालिक जब आ जाता है, तो घबराइए नहीं, तुरंत अपने सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाइए। रजिस्ट्री के पेपर, खतौनी का म्यूटेशन, ये दाखिल खारिज वगैरह सब निकलवाइए और उसको ऑनलाइन चेक कीजिए, ऑफलाइन भी चेक करवाइए। देखिए कि क्या वो सही कह रहा है, उसमें आपका नाम हट गया है क्या, सारी चीजें आप चेक कीजिए। स्टेप 3 है, सामने वाले व्यक्ति से प्रूफ मांगो। अगर मामला सीरियस लगे तुरंत वकील से सलाह लो। और तो और जो सामने वाला आदमी आता है, बोलता है कि वो ज़मीन मेरी है, वो ज़मीन मुझे दे दो, तुम सामने से खाली कर दो, तो उससे उसकी प्रूफ मांगिए कि प्रूफ दिखाओ, प्रूफ भी सामने हो। और ज़्यादा अगर सीरियस मैटर हो जाता है तो आप सीधा एक वकील से मिलिए, वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, उससे आप जाकर सलाह दीजिए। और ज़रूरत पड़े तो कोर्ट में केस करो, क्योंकि कानून में असली मालिक वही होता है जिसके पास सही और मजबूत दस्तावेज होते हैं।
और जरूरत पड़े तो घबराना नहीं है, सीधा वकील से मिल करके आप कोर्ट में केस दर्ज कीजिए, क्योंकि मालिक वही है, आज के दौर में मालिक वही है जिसके पास सही दस्तावेज और कब्जा दोनों है। क्या पता सामने वाला फ्रॉडिया हो, कौन जानता है। इसलिए कागज होना बहुत जरूरी है और मौके पर कब्जा भी होना बहुत जरूरी है। आपके पास दोनों प्लस पॉइंट है, बशर्ते साबित करना होगा कि वो ज़मीन आपकी ही है और उसे भी ये बातें साबित करनी होगी कि ज़मीन उसकी है, तो कोर्ट में ये फैसला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है, सबसे बड़ा खेल क्या है, समझिएगा, ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी है। अगर सेलर असली मालिक ही नहीं था तो आपकी रजिस्ट्री भी खतरे में आ सकती है, लेकिन आप पैसे वापस पाने के लिए केस कर सकते हो। एक सबसे बड़ा ट्विस्ट दोस्तों ये है कि अगर मान लीजिए ऐसा मामला होता है जो जिसने आपको जमीन बेची है वो असली मालिक ही ना हो, किसी भी फ्रॉडिया तरीके से उसने पेपर रेडी करवाया, आपको बेवकूफ बनवाया एजेंट के जरिए और आपको जमीन बेच करके वो रफू चक्कर हो गया, तब क्या होगा? उस वक्त तो जमीन छीन सकती है, बिल्कुल 100% छीन जाएगी वापस, क्योंकि असली मालिक आके वो दावा कर देता है। और आप क्या करेंगे? आपके तो पैसे डूबे, लेकिन घबराना नहीं है, आप कोर्ट में केस कीजिए उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपको जमीन बेची और केस लड़िए, सालों साल लड़िए, क्योंकि वक्त लगेगा, जाहिर सी बात है। इसलिए जमीन खरीदने से पहले जांच करना सबसे जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जमीन की सच्चाई जो आपके बारे में हमेशा सोचता है कि आप हमारे बताए गए अनुसार चलिए, हमारे बताए गए अनुसार आप जमीन खरीदिए, बिना वेरिफिकेशन के कोई भी जमीन आप मत खरीदीजिए, कोई भी मत जमीन खरीदिए आप, वरना आगे चल के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लाखों रुपए डूब जाएंगे। फिर आपको, जैसे जाहिर से बात है, आपके घर में कोई पैसे का पेड़ तो है नहीं, गए डाल जो है हिलाया और पैसे झड़ गए, आप जो है प्रॉपर्टी खरीद लिया, बहुत ही मेहनत से आपने कमाए हैं। तो ऐसे पैसे कहीं सेफ जगह खर्च कीजिए और सुरक्षित रहिए। अब ध्यान दीजिएगा हमारी वार्निंग क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी वार्निंग हमारी क्या है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये चीजें इग्नोर कर दी तो आगे क्या होगा? कोई भी आकर दावा कर सकता है, सालों तक कोर्ट के चक्कर लगेंगे और आपकी जमीन भी फंस सकती है। इसलिए जागरूक बनो। अगर आपने हमें ऐसे ही इग्नोर कर दिया, हमारे बताए गए तरीकों को इग्नोर कर दिया, कोई भी ऐरा गैरा आएगा, निठल्ला दो कौड़ी का इंसान, अगर आपने हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, हमारे बातों के कहे अनुसार अगर आपने नहीं कोई काम किया, तो कोई भी दो कौड़ी का इंसान आएगा, निठल्ला दो कौड़ी का इंसान, फ्रॉडिया कोई भी, और आपको एक ज़मीन चिपका के चल जाएगा और आपके सारे पैसे डुबो देगा और आप सालों साल कोर्ट के चक्कर काटते चले जाएंगे और इंसाफ नहीं मिलेगा दोस्तों। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने ये प्रण लिया है कि हम हिंदुस्तान की जनता को बहुत ही ज़्यादा जागरूक कर देंगे। तब तक जागरूक कर देंगे जब तक वो जागरूक होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे जागरूक? हम उतना ज़्यादा उनको जागरूक कर देंगे कि उनके साथ कोई फ्रॉड या इंसान कोई फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा, भले कोई इंसान हो या फिर कोई आम आदमी हो या फिर कोई सरकार का व्यक्ति क्यों ना हो या फिर सरकार ही क्यों ना हो, उनके साथ कोई फ्रॉड या कर ही नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रखा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सीधा एक वकील से मिलिए, वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, या फिर आप ज़मीन लेने वाले तब भी आप एक वकील से मिलिए, उनसे वकील से मिलिए, सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाइए, ज़मीन लेने के अनुसार वो आपको बताएंगे। अगर आप फंस चुके हैं ऐसे मामलों में तो आप वकील से मिले, वकील जितना कहता है उतने कहे अनुसार आप आगे के कदम उठाइए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि ज़मीन खरीदना कितना मुश्किल है। उसका मालिक कोई भी आ सकता है और जवाब आपसे ले सकता है और आपकी ज़मीन छीन भी सकता है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।